करदा ई गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा आइंदा नहीं ओ सोने प्यार चलदा। करदा ई गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा आइंदा नहीं ओ सोने प्यार चलदा। आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठंड में ठंड वाली नमस्कार इवनिंग है। देखो ये रूम भी ना बहुत अच्छा है, यहाँ जितना भी धीरे बोलोगे उतना ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आती हैं, और जितना तेज़ बोलोगे उससे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ें बाहर आने लगेगी। इसीलिए हम धीरे बोलते हैं ताकि बाहर यहाँ पे भीड़ ना लगे। ये गेट है ना, यहाँ वैसे दूर दूर तक लोग रहते हैं, हम कितना भी तेज़ बोले यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे घूमते रहते हैं ना लोग, बोलते नहीं घूमते रहते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और भीड़ जमा हो जाएगी। इसीलिए पढ़ाई भंग ना हो, इसीलिए हम जो है डिवीजन भाग है, भाग यानी कि भाग करना किसी भी नंबर को अच्छी तरह से आपको आता होगा, लेकिन हम जो चीज़ें आपको समझाने वाले हैं वो एकदम अलग चीज़ें होंगी। इसीलिए इस टॉपिक को हमने लिया है, इसमें डाला है। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को आप मन से पढ़ेंगे हमारे साथ में, और नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हमें कोई भी बात की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बच्चे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। जो पढ़ने वाले हैं वो आए यहाँ पर। डिवीज़न ये आपको आता होगा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं आती होंगी वो चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। इसीलिए तो ये टॉपिक लिया है, इसीलिए तो लिया है टॉपिक। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं एक ऐसा नंबर लिखा है। हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि ऊपर वाला नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश। ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर, और जो बीच में डंडा ऐसा खिंचा होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं अपॉन, या बोलते हैं कभी कभी 3/2, 3/2, 3/2, यानी कि इसके बहुत नाम हैं। इसके नामों की एक लिस्ट बना के दे दें आपको। अरे भाई जितने नाम है वो बोल दिए ना, 3/2, 3/2, 3/2, और भी नाम होंगे। ठीक है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है, जो काम की चीज़ है वो यही है। तो ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। अगर 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 ऊपर वाला नंबर बड़ा है, देखो बड़ा हुआ, ऊपर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, यानी कि अंश जो है वो हर से बड़ा है। यहाँ लिख दें, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हुआ, यानी कि जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या ये चीज़ आपके समझ में आई है? और अगर हम कंफ्यूज हो गए हों थोड़ा सा, तो गूगल पर टाइप कीजिएगा, चीज़ें यही रहेंगी, बस वहाँ पे तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इम्प्रॉपर यहाँ जाए, प्रॉपर यहाँ जाए, तो बस इतनी ही चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे नीचे 2 है, ऊपर 3 है, अगर इसको हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 1 बार जाएगा। अरे भाई 2 एकम 2, 1 बार चला गया, अब 2 तो चला गया, तो यहाँ 1 बचा, ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना है, 2। तो यहाँ था कितना हमारे पास, 3/2। अब कितना बन गया, 1 सही 1/2। कितना बन गया, 1 सही 1/2, यानी कि 1 कंप्लीट 1/2। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। और अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2, वही तो आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। और इसी चीज़ को हम लोग 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब जो सही में लिखा है, 1 सही 1/2, जो सही में लिखा है नंबर, उसको 1 प्लस के साथ में भी लिखा जा सकता है। इसमें कोई भी कहने की बात नहीं थी, बस इतनी ही बात इसमें ज़रूरी है। ठीक है, नहीं इतनी बात ज़रूरी नहीं थी। इसको हम लोग बोलते हैं
मिश्रित भिन्न, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक तो पूरा नंबर हो और एक अपोन में नंबर लिखा हो। तो जब दोनों चीज़ें हो ना साथ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या चीज़ समझ में आई? इतनी अगर चीज़ समझ में आई है तो एक नई चीज़ और भी सिखाना चाहते हैं। क्या सर जी, क्या? जैसे ये 3/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, इसको हमने ये तो लिख दिया। अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, वो एक ही बात है। तो आपके चीज़ें कितनी समझ में आई? इतनी समझ में आई हैं अभी तक कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर लिखा है इस तरह से 3/2, तो उसको हम 3/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको हम अभी बताया 1 सही 1/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अभी हमने इस नंबर को भी आपको एक्सपेंड करना सिखाया था, प्लस में भी लिख सकते हैं। तो क्या चीज़ें समझ में आई कि एक ही नंबर को ना 4 तरीके से इस तरह से लिखा जा सकता है। वो बात एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है सबका। ये चीज़ समझ में आई। अब हम क्या सिखाएं आपको? क्या इतनी चीज़ काफ़ी है इसमें? नहीं, इतनी चीज़ काफ़ी नहीं है। हम एक चीज़ और भी सिखाना चाहते हैं। अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और भी सिखाना चाहते हैं, जो बड़े ही काम की चीज़ है और बहुत ही अच्छी काम की चीज़ है। आप किसी भी क्लास में हो, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें हमारा क्या, मेरा क्या बिगड़ेगा? तुम्हारा ही तो फ़ायदा होगा, और हम चाहते हैं तुम्हारा ही फ़ायदा हो, घाटा थोड़ी ना चाहते। देखो, हमारे पास जैसे मान लो ये नंबर लिखा है 3/2। इतना आसान नंबर सर जी क्यों लेते हैं? आप ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपकी चीज़ें कुछ ज़्यादा समझ में आती हैं। कठिन ले लेंगे ना, वो दिमाग से ऊपर जाएगा, आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। फ़ायदा क्या? आपकी आत्मा शरीर से बाहर आके रोने लगे। इसीलिए हम आसान चीज़ें लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। जैसे 3/2 हम एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, ज़रा उसको ध्यान से देखो। ये 3 है, किससे भाग किया जा रहा है? तो 2 से। किससे भाग किया जा रहा है? तो 2 से। भाग करो, 2 एकम 2। अरे भाई, 3 को 2 से भाग कर दिया तो बचा कितना? बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। इसी को ना हम ऐसे लिखते हैं, ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसको यहाँ लिख देते हैं, और ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसको ऊपर लिख देते हैं, और ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसको नीचे लिख देते हैं। तो कुछ समझ में आया? नहीं आया? हम समझाते हैं। इसमें तुम्हें 4 चीज़ें दिख रही होंगी। क्या? जिसको हमने भाग दिया वो नंबर, जिससे हमने भाग दिया वो नंबर, एक हमारे पास आंसर आता है ये वाला, और एक आंसर हमारे पास आता है ये वाला। तो यही 4 चीज़ें तुम्हें दिख रही होंगी। 4 चीज़ें दिखती हैं, हमेशा दिखती हैं। 4 चीज़ें नहीं सर जी, 2 आँखें हैं तो 2 ही चीज़ें दिखती हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग। 4 चीज़ें दिखती हैं। एक बीच में जिसको हमने भाग, देखो, को का के से सासू ना पा था झाकरी, मतलब कि ना थपा झाकरी एक कुछ होगा, हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज़ का ध्यान दो भाई। से और को हम जो वर्ड बोलते हैं ना, उसको ज़रा ध्यान से सुना करो। 3 को हमने भाग दिया, 2 से हमने भाग दिया, ठीक है। को से 3 को हमने भाग दिया, 2 से हमने भाग दिया। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 को हमने भाग दिया, जिसको हमने भाग दिया उसका नाम होता है। ऐसे ना लिखें, आपके चीज़ें समझ में ज़्यादा ही आती हैं कुछ ना, तो आप ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं। जिसको हमने भाग दिया उसको हम बोलते हैं भाज्य।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी? इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजिबल। क्या बोलते हैं? डिवाइजिबल। क्या यहाँ लिखना ज़रूरी है? यहाँ फार्मूला लिखेंगे तब लिख देंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? डिवाइजिबल। जिससे हमने भाग दिया क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य बोलते हैं ना। नहीं भाज्य नहीं, भाजक। भाजक, ठीक है। और जो यहाँ आता ना तुम्हारा, इसको बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? अरे क्या बोलते हैं इसको? शेषफल। तो चीज़ें क्या आपके समझ में आई हैं? हमने जो ये नंबर लिखा है, ये नंबर, ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ये 1/2 लिखा है ना, और ये हमारे पास कितना था? 3/2। चीज़ों को ज़रा ध्यान से सुना करो, ध्यान से। हमने ये 1 लिखा, ये 1 कहाँ से आया? ये वाला है ना बात। तो ये जो पहला नंबर लिखा है ना, वो कुछ भी नहीं है, ये भागफल है। ये ऊपर जो 1 आया है वो कहाँ से आया है? जो ऊपर 1 है ना, वो तुम्हारा शेषफल होता है। तो ऊपर क्या है तुम्हारा? शेषफल। और जो नीचे नंबर लिखा है ना, नीचे वाला, वो क्या है तुम्हारा? जो 2 लिखा है वो यहाँ से आया, ये तुम्हारा क्या है? भाजक। भाजक, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, एनी नंबर कैन बी एक्सटेंडेड इनटू दिस फॉर्म। नहीं समझ में आई सर जी? हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हिंदी में बोलो। देखो, कोई भी नंबर हो ना, उसको हम इस तरह से विस्तारित कर सकते हैं, जिसमें भागफल पहले रहेगा, फिर ऊपर रहेगा शेषफल, और नीचे रहेगा भाजक। क्या ये चीज़ें समझ में आई हैं? अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो एक फार्मूला सुंदर सा यहाँ पे लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान दो उस चीज़ को। क्या फार्मूला है? हम यहीं से बनाएंगे। देखो, ये जो तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा 3 है ना, 3, ये कहाँ से आया? ये 3 जो है वो कहाँ से आया? ये 3 जो है वो कहाँ से आएगा? जब 2 की और 1 की गुणा करेंगे। 2 की और 1 की गुणा करेंगे, मतलब कि जो यहाँ नंबर लिखा है ना, जिससे भाग दिया तुमने, और जो यहाँ नंबर लिखा है ना, जो आया आंसर में तुम्हारा, इनकी गुणा करेंगे और इसमें जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। कौन सा नंबर? नीचे वाला नंबर। जो भी नीचे वाला नंबर आए उसको जोड़ेंगे तो 3 के बराबर आएगा। देखो, एक बोर्ड मास में रूल पढ़ा है क्या तुमने? सबसे पहले गुणा हटाते हैं, फिर प्लस, ठीक है। बोर्ड मास रूल पढ़ाएंगे बाद में, सबसे पहले इस चीज़ को देख लो। 2 एकम 2, ये तो 2 हुआ, और इसमें 1 जोड़ेंगे 3। फाइनली ये जो नंबर लिखा है ना, वो 3 लिखा है, और यहाँ भी क्या लिखा है? 3। मतलब कि ये चीज़ जो है ना, वो 3 के बराबर हुई कि नहीं? अरे हुई कि नहीं हुई? हुई। 3 क्या था तुम्हारा? 3 तुम्हारा क्या था? भाज्य। 3 तुम्हारा क्या है? तो भाज्य। भाज्य, प्यारा प्यारा नंबर लिख लो, भाज्य। 2 क्या है? 2 तुम्हारा है भाजक। 2 क्या है? भाजक। 2 क्या है? तो भाजक है। गुणे में 1, ये कहाँ से आया? ये तुम्हारा भागफल से आया ना, भागफल। भागफल, ठीक है। और प्लस 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 1, ये 1 कहाँ का है? नीचे वाला, तो शेषफल। ये प्यारा प्यारा तुम्हारा फार्मूला निकल के आ गया। क्या? तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सर जी हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों थापो आके यहाँ पर। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजिबल। क्या बोलते हैं? डिवाइजिबल, डिवाइजिबल। भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्वोशेंट। क्वोशेंट। प्लस शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो रिमाइंडर। REMAINDER। ठीक है। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? सर जी हमारे कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपने जो चीज़ बताई ना वो बहुत आसान बताई। और भी कुछ बताओ। देखो सबसे पहले इंटेलिजेंट बालकों और बालिकाओं,
आ जाओ, हमने क्या समझाया सबसे पहले, डिवीजन। डिवीजन में हमने बता दिया था कि ये क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को शेष क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। इस नंबर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस नंबर को जब भाग कराते हैं तो कुछ इस तरह से नंबर आते हैं, और जो बीच में होता है उसे भाज्य कहते हैं। भाज्य का मतलब होता है डिवाइजिबल, जो जिससे भाग कराते हैं वो भाजक होता है, भाजक का मतलब होता है डिवाइडेंड, और जो यहाँ पे आंसर आता है ना वह तुम्हारा भागफल होता है। भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो नीचे नंबर मिलता है वो शेषफल। शेषफल को क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो काम की चीज़ तुम्हारी यहाँ पर लिखी है। तो एक फार्मूला बन गया क्या, भाज्य बराबर भाजफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये ना छोटा मोटा फार्मूला है, कॉपी पर नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम एक दो सवाल आपको कराना चाहते हैं जो इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को ही ख़त्म करते हैं। फिर देखो, भागफल का हमने सिर्फ ये क्या था, ये एक लेक्चर था ऐसा, सिर्फ आपके समझने के लिए ज़रूरी था। सिर्फ भाग को हमने समझाया है। एक्चुअली में ये भाग होता क्या, ये भाग नाम की वस्तु है ना, ये क्या होती है, सिर्फ इतना बताया हमने। भाग करना नहीं सिखाया, हम भाग करना भी आपको सिखाएंगे कि एक को हम 63 से भाग कराएं, एक को हम 75 से भाग कराएं, एक को हम 95 से भाग कराएं, एनी नंबर से भाग कराएं, कानो फर्क की बात नहीं है। ठीक है, आप बहुत जल्दी भाग करा पाएंगे मेरी तरह। हम जैसे भाग कराते हैं ना, भाग कराना तो सबको आता है, लेकिन जल्दी कराना आना चाहिए ना, बात तो यहाँ पे है ना। तो भाग कराना हम बाद में सिखाएंगे। सबसे पहले भागफल पर जो हमने फार्मूला दिया है वो यहाँ पे नोट कर देते हैं। क्या, तो डिवाइडेंड, डिवाइजिबल इज इक्वल टू डिवाइडेंड, यार एक ही नाम है, क्या बोले, डिवाइजिबल। ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइडेंड प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तुम्हारा फार्मूला। किसी ने पूछ दिया भैया हमारे पास 8 को भाग देने पर 3 मिलता है, ठीक है, और रिमाइंडर 2 मिलता है, तो बताओ क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट कितना है। तो मान लेते हैं क्वोशिएंट तुम्हारा x है। जब 2 प्लस का है, इधर आएगा 8 में से 2 घटाएंगे 6, ये कितना है 6, और इधर तुम्हारा कितना है 3 गुणा x, 3 गुणे में इधर भाग में आएगा 3 गुना 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सवाल समझ में आया? सर जी सवाल ही नहीं समझ में आया तो सर जी सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा? आप इंटेलिजेंट तो हो, इसीलिए बोलते हैं ना। देखो, किसी भी नंबर को, 8 नंबर को हमने 3 से जब भाग कराया तो शेषफल हमारा 2 आया, तो क्वोशिएंट बताओ कितना है, यानी कि भागफल बताओ कितना है। देखो सवाल ये था तुम्हारा 8, अरे भाई हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना नहीं तुम्हारा। 8 को जब 3 से भाग कराया जाता है तो शेषफल 2 मिलता है, तो भागफल बताओ कितना है, ये सवाल था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। एक दूसरा सवाल ले लें, एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, चलो दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है 4 से जब किसी नंबर को भाग कराया जाता है तो भागफल हमें 8 मिलता है और शेषफल हमें 2 मिलता है, तो भाज्य बताओ कितना है। देखो 4 से जब किसी नंबर को भाग कराया जाता है तो भागफल 8 तथा शेषफल 2 मिलता है, तो भाज्य बताओ कितना है। ये सवाल है ना, यही सवाल है ना। तो 8 चौक 32 और 2 34, तो भाज्य कितना हो जाएगा तुम्हारा, 34 हो जाएगा। 34 इज द राइट आंसर। सर जी बात समझ में नहीं है। देखो जब हम क्वेश्चन लेंगे ना तब समझ में आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे यार समझ लो। जब 42 को 8 से भाग कराया जाता है तो भागफल 5 मिलता है, तो शेषफल बताओ कितना है। तो शेषफल नहीं निकाल सकते क्या, 8 पंचे 40, अरे भाई ये 40 है, इसमें क्या जोड़ें कि ये 2 42 बन जाए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सिंपल सी बात है। इतने आसान सवाल लिए हमने। क्या ये चीज़ें आपके समझ में आई हैं? अगर नहीं आई हैं तो डिसलाइक कर दो, ठीक।
अब हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और एक नई चीज़ सिखाते हैं, जो एक ही सवाल लेंगे ऐसा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे सर जी? सवाल को देखने के बाद ना आप क्या करेंगे हमको नहीं पता, अपना सिर लेंगे और दीवार होगी पास में, मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। ठीक, आप इंटेलिजेंट तो हो। जैसे मान लो हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे मान लो 8 ने 8 को भाग जब 3 से किया जाता है, जब 3 से किसी नंबर को, एक मिनट, हमसे ये कहा गया है, सवाल तो यार कठिन है, कैसे लिया जाए, सवाल तो कठिन है, कैसे लिया जाए। चलो अच्छा, एक बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 दूना 6, तो बच्चा कितना, 2। देखो सवाल तुम्हारा ये है, बन गया सवाल तुम्हारा ये, लिख देते हैं वरना फिर समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या। देखो भाजक शेषफल का यदि ये सवाल है, यदि भाजक शेषफल का 3 गुना हो तथा भागफल 6 गुना हो, तो भाज्य कितना होगा, भाज्य क्या होगा जब शेषफल 8 हो। इस सवाल को देख, क्या हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो एक बार। यदि भाजक शेषफल का 3 गुना हो तथा भागफल 6 गुना हो, तो भाज्य क्या होगा जब शेषफल 8 हो। ये सवाल है, हमने नहीं बनाया, ये अलग अलग ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वही सवाल हमने बस यहाँ पे ले लिया है। जो आप एक बार इसको सोल्व करो, फिर हम इसको बड़ा ही आसानी से चुटकी में सोल्व करके दिखाएंगे। ये एक ही नहीं, ऐसे हज़ारों सवाल आए होंगे, सबको आप भी सोल्व कर पाएंगे मेरी तरह। ठीक है, इसको सोल्व करो, हो गया सोल्व। ठीक है, अब हम करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ये सब चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं, ये सब चीज़ तो है ही नहीं। जरा गौर से देखो, गौर से। हमसे क्या पूछा है, भाज्य। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, भाग करते तो यहाँ एक नंबर आता है और नीचे एक नंबर यहाँ पे आता है, एक नंबर यहाँ पे आता है। अरे भाई आता है कि नहीं आता? तो जो बीच में नंबर होता है ये होता है भाज्य। तुमको यही चीज़ चाहिए, तुमको यही चीज़ चाहिए। यहाँ पे जो नंबर होता है वो तुम्हारा भाजक होता है, भाजक होता है। शेषफल जो होता है वो यहाँ पे होता है। और क्या बताया, भागफल तुम्हारा यहाँ पे होता है। जरा सवाल को देखो, हम सवाल को पढ़ते पढ़ते ही इसको सॉल्व करेंगे। भाजक शेषफल का 3 गुना है। भाजक तुम्हारा ये है, शेषफल तुम्हारा ये है। शेषफल अगर तुम्हारा 1 है ना, मान लेते हैं 1 है, हमें नहीं पता कितना है। शेषफल तुम्हारा 1 है, तो भाजक तुम्हारा
3 गुना है, यानी कि ये चीज़ 3 है। अगर यहाँ 1 है तो तुम्हारा यहाँ 3 है। आगे क्या बोला है, भागफल 6 गुना है, शेषफल का ही 6 गुना है। शेषफल अगर 1 है तो 1 का 6 गुना कितना होता है, भागफल 6। तो यहाँ कितना आ गया, 6। बस सवाल सोल्व। तो बोला है कि भाज्य बताओ, यहाँ वाली चीज़ बताओ, यहाँ वाली चीज़। अगर तुम्हारा जब शेषफल 8 हो, शेषफल 8 हो, शेषफल एक्चुअल में 1 नहीं है, कितना है, 8 है। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 8 है तो 6 की वैल्यू 8 छंग 48 होगी। 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 अट्ठे 24 होगी। ठीक है, अब ये चीज़ निकालना बहुत ही आसान है। हमने क्या सिखाया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये जो नीचे नंबर आता है उसको जोड़ देना है, तो तुम्हारा आंसर आ गया। 24 और 48 की मल्टीप्लाई क्या चुटकी में करना नहीं सिखाया, हम चुटकी में ना मल्टीप्लाई कराना भी सिखा चुके हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 318 कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। 576 जो है वो 600 में कितना कम है, तो 24 कम है। इसका तो डबल करना है। 600 में अगर 24 कम है तो 1200 में 48 कम होगा, यानी कि 1152। 1152 हमने बस जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया, 24 गुणा 48, और इसमें जोड़ना है 8। अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं तो बन जाता है 1160, और 1160 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो तुम्हारा भारी भरकम सा दिख रहा है, जिसको देख कर ना आप मुस्कुराए नहीं, अब मुस्कुराना स्टार्ट करो, और इस तरह के सवाल जितने भी आए हों प्रीवियस एग्जाम्स में उनको सोल्व करो। और जब सोल्व ना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर पर, अरे फेसबुक, इंस्टा, अरे जहाँ तुम्हें टाइम लगे ना, तुम तो फालतू इंसान हो, कहीं भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो कहीं भी सेंड कर सकते हो। हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन तुम्हें इस तरह से करके देंगे, वो भी चुटकी में, ताकि एग्ज़ाम चुटकी में सोल्व हो। मैथमेटिक्स में 100% नंबर आएंगे। अगर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हों तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा यही भाग। बस नंबरों को हम जल्दी से भाग करना सिखाएंगे, ऐसी चीज़ें सिखाएंगे वहाँ पे भाग करना, अरे भाई भाग करना सिखाएंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, समझ गए होंगे हम क्या सिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यही रहेगा लेक्चर में। तब तक के लिए ठंड में अपना ख्याल रखो। अमन सर को भी याद रखना, बस अगली बार आना तो नोट और पेन लेके आना। अगली बार हमारा संस्कार स्वागत जो है अच्छी तरह से होना चाहिए, 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, धन्यवाद।